Hey, hello student. This is KMS sir and welcome to KMS sir Chemistry. CP नेट यानी कि कॉमन पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, आपके सीपी नेट के जो फॉर्म है एग्जाम फॉर्म वो रिलीज हो चुके हैं बच्चों। फॉर्म आपके रिलीज हो गए। इसके अंतर्गत हम देखिए बी फार्मा कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। इसके अंतर्गत हम बी फार्मा कर सकते हैं और बी फार्मा जो होगा ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज से होगा। साथ ही साथ हम जीएनएम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ हम एएनएम कर सकते हैं। पूरी जानकारी हम यहाँ पे आपको देंगे। क्या इनकी फीस रहेगी, कितना ड्यूरेशन होगा, क्या फीस रहेगी और टोटल कितना खर्चा आ सकता है, कब तक ये एग्जाम फॉर्म फिल करने हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी मनी क्या होती है इसके अंदर जो हमारी लगेगी, वगैरह वगैरह इन सब की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए पहली बात आपको बता दें, शुरुआत करते हैं। ये जो होता है कॉम्बाइंड कह सकते हो या यहाँ पे कॉमन कह सकते हो, कॉमन पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। इसके अंतर्गत इन तीन में एडमिशन लिया जाता है, यानी कि बी फार्मा में, जीएनएम में और एएनएम में। ठीक है जी। अब देखिए जरा मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि ये जो एग्जाम है इसको सबसे बड़ी बात ये है कि इस एग्जाम को आपके बायोलॉजी वाले भी फिल कर सकते हैं, साथ ही साथ मैथमेटिक्स वालों के लिए भी है ये एग्जाम, और आपके जो आर्ट साइड से पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनके लिए भी है ये एग्जाम। इनके अलावा ये कॉमर्स वगैरह के लिए, मतलब सब कोई स्टूडेंट जो है इन एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं बी फार्मा की। अगर बात कर लेते हैं बच्चों बी फार्मा की, तो बी फार्मा को देखो ये एक ऐसा है, मतलब इसको या तो आप मैथ वाले हैं, मैथ वाले दे सकते हैं, और दूसरा बायोलॉजी वाले आप दे सकते हैं इसको। मतलब यहाँ पे मैथ और बायोलॉजी के अलावा आपके जो और स्टूडेंट हैं आर्ट वाले वो इसके अंदर नहीं दे सकते। मतलब कहने का ये हुआ वो बी फार्मा में एडमिशन नहीं ले सकते। अब बात करते हैं, देखो अगर आप मैथ के हैं या बायोलॉजी के हैं तो आपको ये भर देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। क्वेश्चन पैटर्न जो होगा आपको बता दे, देखो 33 क्वेश्चन। देखो अगर आप जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको बताया जाए 33 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे, 33 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके केमिस्ट्री के होंगे, और 34 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बायोलॉजी के होंगे। इस तरीके से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और ये आपके 2 घंटे के अंदर होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग जैसे आपके नीट के अंदर कटते हैं, यहाँ पे अगर आपने ठीक किया तो ठीक, अगर आपने तुक्का भी लगाया तो भी कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से जैसे आप बायोलॉजी के अलावा स्टूडेंट मैथ वाले स्टूडेंट हैं, तो मैथ के स्टूडेंट को आपको देखो 33 आपके फिजिक्स के इसी तरीके से होंगे, 33 आपके केमिस्ट्री के होंगे, और 34 आपके मैथमेटिक्स के होंगे। ये इस तरीके से आपको मैंने बताया। ये तो एग्जाम पैटर्न था, और यहाँ पे भी कोई निगेटिव मार्किंग इस तरीके से नहीं है जी। आगे बात कर लेते हैं। अब बात करें बच्चों एग्जाम फीस की। एग्जाम फीस कितनी है जिसका आपको इंतजार है। एग्जाम फीस है इस फॉर्म की, चाहे वो आपके मतलब सीपी नेट जो है वो तीनों को कंडक्ट करा रहा है, तीनों कोर्स को, तो इसकी जो फीस होगी वो आपकी 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये किन के लिए? ये 3,000 रुपये जो है वो आपकी जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, और साथ में जो ओबीसी है उनके लिए भी। ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए फीस 3,000 रुपये है। और किन के लिए 2,000 रुपये है? जो 2,000 रुपये फीस है वो बाकी आपकी कह लीजिए कि भाई जो एससी एसटी और वगैरह जो है पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, इनके लिए वो फीस इसकी 2,000 रुपये है। आगे चलो इसके बाद स्टूडेंट, लेवल इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेवल आसान है ये हम कह सकते हैं। नीट अगर आपने मतलब तैयारी करी है और आपके नंबर जो है वो नीट में बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप इसको क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, आगे चलो इसके बाद अब बात करते हैं। देखिए जरा फीस कितनी है, अच्छा ये भी बता दें। चलिए फीस मतलब आपकी जो फीस है, अब बात करते हैं कॉलेज फीस की, कितने रुपये में, जैसे बी फार्मा जो होता है कई लाख रुपए में आपका फाइनल होता है, यहाँ पे कितने पैसे में फाइनल हो जाएगा। तो देखो बच्चों बी फार्मा जो होता है ये इसकी फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी आपकी 36,000 रुपये है। 36,400 है वैसे, लेकिन यहाँ पे लगभग बता दिया आपको 36,000 रुपये बी फार्मा की फर्स्ट ईयर की फीस होगी। आगे जो ईयर होंगे, अगले जो इसके बाद जो साल होंगे, पहले साल की फीस है 36,000, और अगले जो साल होंगे उनकी फीस केवल 24,000 होगी। 24, 24, 24।
ठीक है जी, 24 24 24 इस तरीके से। और लास्ट में आपको बता दी जाए 12,000 रुपए की जो होती है वो सिक्योरिटी मनी होती है। मतलब ये 12,000 रुपए लास्ट साल की जो होंगे, जैसे 24,000 24,000 24,000 लास्ट वाले जो होंगे 24 में से माइनस हो जाएंगे 12, मतलब लास्ट साल आपको देने पड़ेंगे 12,000। अब आप देखो गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब यहाँ से आपको कितना बेनिफिट मिल गया। पहले साल में आपके इतने पैसे, फिर इतने पैसे, फिर इतने पैसे, और लास्ट में आपके 12,000, मतलब 12,000 की सिक्योरिटी मनी जो आपकी जमा होती है वो आपको रिटर्न हो जाती है। इस तरीके से इतना महंगा जो कोर्स होता है वो आपका कितने में पड़ रहा है आप टोटल काउंट कर सकते हैं। आगे चले इसके बाद, ये तो मैंने आपको बता दिया बी फार्मा के बारे में। क्वेश्चन क्या आता है वो भी आपको पता चल गया। लेवल मैंने आपको बताया, आप 11th और 12th की जनरल अगर आपने पढ़ाई करी अच्छे तरीके से तो मैं आपसे कहूंगा डेफिनेटली इस एग्जाम को आप क्रैक कर लेंगे। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से रिवाइंड करना है, प्रिपरेशन करनी है। अगर तैयारी करने के लिए केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना तो हमारे चैनल पे जाएं और प्ले लिस्ट में देखो, मैंने आपको बता रखा है प्ले लिस्ट में हमारे हर चैनल चैप्टर की जो वीडियोस है वो अवेलेबल है, और उनको आप 1000% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आप सिर्फ आपको देखनी है, और उनको देखने के बाद आप एक जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकेंगे, और उसके बाद थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और देने चले जाओ पेपर। डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एंट्रेंस एग्जाम। आगे चलो इसके बाद अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट, आगे चलते हैं। देखो जीएनएम और एएनएम की आपको बता दी जाए, ये तो आपको भी मालूम होगा, एएनएम जो होता है इसके अंदर सिर्फ गर्ल्स एडमिशन लेगी, और ये जो जीएनएम होता है इसके अंदर आपके और भी ले सकते हैं, बॉयज भी ले सकते हैं। ठीक है जी। एग्जाम पैटर्न की बात करें, अगर आप देखें सबसे बड़ी बात इसके अंदर एग्जाम पैटर्न तो यही है, मतलब बायोलॉजी वालों के लिए, फिजिक्स वालों के लिए तो कहानी यही है 100 क्वेश्चन की। लेकिन अगर आप अदर साइड से है, अगर कहने का मतलब अगर आप बायोलॉजी या मैथ्स है तो आपको इसी तरीके का पैटर्न मिलेगा 100 क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप आर्ट साइड या कॉमर्स है तो आपको 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इंग्लिश के मिलेंगे जी, और जो आपके 60 क्वेश्चन होंगे वो आपको जीके के मिलेंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन का क्राइटेरिया यहाँ पे भी आपका है, और सेम आपकी कहानी यहाँ पे चलेगी। अब बात कर लेते हैं इनकी जो आपकी फीस है वो कितनी फीस है। अब देखो बच्चों, इनकी जो फीस है वो कह लीजिए फर्स्ट ईयर की, ये तो आपका फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो 25,000 होगी, और अगले साल की जो फीस होगी अगले बाकी साल की वो 20,000 होगी सिर्फ। बस इतनी इसकी फीस है, मतलब ये भी आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है। ठीक है जी। आगे बात कर ले स्टूडेंट, इसके बाद देखो अगर आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे एएनएम और जीएनएम में पहली बात जो स्टूडेंट आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि कौन सा बेहतर है, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी ये वैसे तो नर्सिंग के जैसे ही कोर्स होते हैं, जैसे नर्सिंग में है वैल्यू उसकी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन काम इनमें भी यही है। लेकिन एएनएम और जीएनएम में मैं आपसे कहूंगा जीएनएम थोड़ा बेस्ट है। अच्छा जी, आगे चले इसके बाद देखो बच्चों, अगर आपको मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे नंबर आना थोड़ा अलग है, लेकिन अभी भी अटल बिहारी के जो फॉर्म है, अटल बिहारी के जो फॉर्म है आप वहां के फॉर्म फिल कर लो, और वहां के फॉर्म फिल करके आपको अदर कॉलेज में भी एडमिशन आसानी से मिल जाएगा एएनएम जीएनएम के अंदर। तो आपको उनके अंदर भी जाना है और उनको फिल कर देना है। ठीक है, आगे और कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस तरीके से आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें और प्लेलिस्ट में जाएं 11 12 की वीडियोस, और वहां पे आपको मिलेंगी लॉन्ग लेक्चर, और उनसे आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। और तैयारी करने के बाद आपको लास्ट में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो आपके पास बुक हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वहां से करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद चले जाएं। और ये जो लास्ट डेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं बच्चों, लास्ट डेट जो है इसकी फॉर्म भरने की वो 9 जुलाई है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कम ही समय मिलता है। और ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि इसमें करेक्शन विंडो भी नहीं खुलती, इसलिए जो फॉर्म आपको फिल करना है वो पहली बार ही देख करके फिल करें, और 9 जुलाई से पहले ही आप इसको फिल कर सकते हैं। आज की बात को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन और बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे साथ जरूर कनेक्ट रहे। ऑल द बेस्ट।